दोस्तों ये पीएनबी बैंक का रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई की पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अपने अकाउंट में यूपीआई के ट्रांजैक्शन करते हैं, सेम इस क्रेडिट कार्ड से भी आप यूपीआई की पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में सीखेंगे प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स, फीचर, चार्जेस, एलिजिबिलिटी और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड को आप किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक करके आप यूपीआई के पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप पेटीएम पे लिंक कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर अदर जो भी ऐप होते हैं क्रेडिट वगैरह, उनके साथ लिंक करके इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूपीआई के पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट 90 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप कोई भी रिटेल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो आपका रिटेल ट्रांजैक्शन हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, आप फर्स्ट कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 300 रिवार्ड पॉइंट्स आपको वेलकम बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आप कोई भी ई बिल रजिस्टर कर लेते हैं तो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 50 रिवार्ड पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 300 रिवार्ड पॉइंट्स आपको अलग मिलेगा, प्लस आपको 50 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे अलग मिलेगा। तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह या रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक की फैसिलिटी भी मिलती है। तो ये बेनिफिट आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं। बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड से एवरी आप 100 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन पेमेंट भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हैं और 100 रुपए स्पेंड करने पर आपको एक रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है उनकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो अगर आप कैशबैक में अपना क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो 1 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 50 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी, यानी कि हर रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 50 पैसे तक की मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास 1000 रिवार्ड पॉइंट्स है तो आप 500 रुपए के कैशबैक में आप रिडीम कर सकते हैं। तो ये वैसे रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू है वो तो काफी अच्छी मिल जाती है, हालांकि इस क्रेडिट कार्ड पे जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है वो काफी कम मिलता है। इसके अलावा कैशबैक के अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो पीएनबी रिवार्ड्स की इनकी वेबसाइट है, उसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को यूज करके आप मूवी टिकट ले सकते हैं, होटल बुकिंग करा सकते हैं, या फिर आप मोबाइल डीटीएच का रिचार्ज वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी मर्चेंडाइज पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कोई भी वाउचर वगैरह या कोई भी गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हैं तो वो तमाम तरीके की फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड पे रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए अगर आप इन कैटेगरी पे रिडीम करते हैं तो कम से कम आपके पास 1000 रिवार्ड पॉइंट्स होना चाहिए। 1000 रिवार्ड पॉइंट्स होगा तभी आप रिडीम कर पाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं इनकी वैलिडिटी की बात करें तो आपको 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, यानी कि आज आपको एक क्रेडिट कार्ड पे कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स मिला है तो उसकी वैलिडिटी आपको 3 साल की मिलेगी, यानी कि 36 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। 3 साल के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कर लेना है, नहीं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलेगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड पे आपको जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है उसके लिए एक टर्म कंडीशन है, आपका जो ट्रांजेक्शन है मिनिमम 500 रुपए का करना होगा और ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए तक का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करना होगा, यानी कि 500 से लेके 4000 के बीच का आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे लगने वाला 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ रहेगा। और हर महीने आप 250 रुपए तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ले सकते हैं, तो फ्यूल का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें इस क्रेडिट कार्ड के एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज आप एवरी क्वार्टर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, यानी कि हर 3 महीने का एक जो क्वार्टर होता है उसके अंदर 2 आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज भी मिलेगा, लेकिन 1 साल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे एक इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे कॉन्शियर्ज सर्विस की फैसिलिटी भी मिलती है, 24/7 कॉन्शियर्ज सर्विस इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है, जो आपको
आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। उस नंबर पे इनमें से आपको कोई भी सर्विस चाहिए, कॉल करके आप इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे आपको होटल बुक करना हो, फ्लाइट बुक करना हो, या फिर डाइनिंग के लिए कोई बुकिंग करना हो, तो ये तमाम तरीके की सर्विस आपको कॉन्शियस सर्विस के थ्रू मिल जाएगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको EMI की फैसिलिटी भी मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आपका जो ट्रांजेक्शन 2500 रुपए या फिर उससे ज्यादा का होता है, तो उसको आप EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। EMI की फैसिलिटी आपको 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीने की, 18 महीने की, 24 की और 36 महीने तक की EMI की फैसिलिटी आप ले सकते हैं। लेकिन EMI की फैसिलिटी लेने के लिए यहाँ पे आपको जब भी EMI में ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पे एक आपको प्रोसेसिंग फीस देना होगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे टोटल वैल्यू पे या तो 2% की होगी या फिर कम से कम 200 रुपए की होगी। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो प्रोसेसिंग फीस के लिए चार्ज किया जाएगा। साथ में जो भी EMI आप करवाते हैं उस पे एक इंटरेस्ट रेट भी लगाया जाएगा। 1.5% पर मंथ के हिसाब से चार्ज लगेगा और 18% पर एनम के हिसाब से आपके EMI पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड पे जो भी EMI चल रही है उसको अगर आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू रहता है उस पे आपको 3% का चार्जेस लगाया जाएगा। यानी कि आपने जितनी EMI है उसको रीपेमेंट कर दिया है, जो भी बाकी बचा हुआ अमाउंट है उस पे आपको 3% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो आपके क्रेडिट कार्ड पे जितनी भी EMI चल रही है उसको कंप्लीट होना दे, नहीं तो अगर आप बीच में ब्रेक करवाना चाहते हैं तो ये 3% का बची हुई अमाउंट पे आपको चार्जेस देना होगा। इसके अलावा आपने अगर क्रेडिट कार्ड FD के अगेंस्ट में ले रखा है तो इस केस में अगर आप EMI को क्लोज करवाते हैं तो किसी तरह का कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा और इस क्रेडिट कार्ड से आप बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यानी कि इस PNB क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें आप मिनिमम 2000 रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी आप 6 महीने तक की EMI में आप रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। और PNB बैंक के क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आप PNB का जेनी ऐप है उसके थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। आप पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैनेज करना हो तो ये तमाम तरीके की सर्विस आपको PNB जेनी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगी। बात करें PNB प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के फीस के बारे में तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड विदाउट ज्वाइनिंग फीस के साथ आपको मिलता है। यानी कि ज्वाइनिंग करते समय आपको किसी तरह का कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं देना होगा, बल्कि आपको 300 रिवार्ड पॉइंट्स आपको बोनस में और मिलेगा। वहीं बात करें इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड का जो हर साल चार्जेस लगने वाला है वो 500 रुपए प्लस 18% का GST लगेगा। बट इसको आप वेवर ऑफ करा सकते हैं, ये भी कंडीशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। आपको इस क्रेडिट कार्ड से हर क्वार्टर के अंदर कम से कम एक बार इस क्रेडिट कार्ड को आपको यूज करना है। चाहे आप 1 रुपए का ही ट्रांजेक्शन करें, चाहे आप ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आप कैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप UPI से करेंगे तो भी ये क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस है इसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार कम से कम आपको हर एक क्वार्टर में एक बार आपको यूज करना होगा, तभी ये क्रेडिट कार्ड का चार्जेस है वो वेव ऑफ होगा। यानी कि एक तरह से वैसे देखा जाए तो ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसके लिए भी कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना होगा। अगर आप FD के अगेंस्ट में इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो भी इस क्रेडिट कार्ड का किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, बिल्कुल आपको लाइफ टाइम फ्री ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको मिलता है वो टोटल 20 to 50 डेज का मिलता है, यानी कि 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप शॉपिंग के लिए यूज करते हैं तो विदाउट किसी इंटरेस्ट के आप 50 डेज तक यूज कर सकते हैं। लेकिन 50 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का आपको रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है। जो इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका 1000 रुपए तक का लेट होता है तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। लेकिन 1001 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का अगर लेट पेमेंट करते हैं आप तो कम से कम आपको 500 रुपए प्लस 18% का GST भी देना होगा। अगर आपका 5001 से लेके 10,000 रुपए तक का लेट होता है तो आपको 600 रुपए प्लस 18% का GST आपको देना होगा। अगर आपका 10,000 से ऊपर का बैलेंस ड्यू रहता है
तो उस केस में आपको 750 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और ये जो भी बैलेंस लेट होता है इस पे एक फाइनेंस चार्ज भी लगाई जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 2.95% मंथली चार्जेस लगाया जाएगा, जो 35.89% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। यानी कि ये पेनल्टी अलग लगेगी, साथ में इंटरेस्ट अलग से लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और दोनों पे ही 18% का जीएसटी भी देना होगा। तो ये इंटरेस्ट रेट और पेनल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड को आप फिक्स डिपॉजिट पे लेते हैं तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है ये कम हो जाता है। इसमें आपको 1.5% मंथली चार्जेस लगाया जाएगा, जो 19.56% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। पीएनबी रुपए प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज है वो 21 से लेके 65 ईयर तक की होनी चाहिए। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए 21 से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। और एड ऑन कार्ड कोई भी लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो उसकी एज मिनिमम 18 ईयर से लेके 65 ईयर तक की एज होनी चाहिए। अगर आपकी जो एनुअली इनकम है वो 3 लाख रुपए की है, यानी कि 3 लाख रुपए की है, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। या फिर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। या फिर आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देके भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और रेजिडेंशियल प्रूफ में ही ये लगभग ये डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जिसमें राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह, ये तमाम तरीके के आप डॉक्यूमेंट एड्रेस के लिए आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी स्लिप दे सकते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर फॉर्म नंबर 16 होता है उसको भी आप दे सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो आपको पैन कार्ड और आईटीआर की कॉपी देना होगा। अगर पैन कार्ड और आईटीआर की कॉपी नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 और 61 आपको फिल करके देना होगा, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप पीएनबी बैंक की ब्रांच के थ्रू भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आप पीएनबी ब्रांच के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको बताया है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।